मनुस्मृति रो पहलो अध्याय। एकाग्रचित और सुख स्यों बैठोड़ा मनु महाराज रे कन्ने जाय। मह ऋषि संत महात्मा बारो रीति पूर्वक पूजन कर परार ए बाता की है। हे भगवान, आप सगला वर्णारा और संकीर्ण जात्यारा ठीक ठाक धर्मारा आदियों लेर अंत ताणी मारे श्यू केवण योग्य हो। इन वास्ते थाने हाथा जोड़ी है थे बात बताओ। हे भगवान, झकेरो चिंतवन नहीं हो सके, नहीं परिमाण हो सके। एड़ा स्वयं उत्पन्न होड़ा संपूर्ण वेदारा अग्निष्टोम आदि यज्ञाना और ब्रह्म को जानन वाला खाली थे ही हो। जब मां महात्मा ने इन भांत पूछो जना महा तेजस्वी मनु महाराज उन सगला मेहर ऋषियारो सत्कार कर परार बाने शू बोलिया रे भाई मारी बात तो सुनो। ओ जगत परले काल माई अंधकार स्यू व्याप्त अच्छे प्रकार स्यू जानन रे अयोग्य चिन्ह रहित जगह में तर्कना नहीं हो सके। इन कारण जिसको विशेष ज्ञान नहीं हो सके एड़ो स्वतंत्र सोवते हुए रे समान हो। तब जो कि इंद्रियां स्यू प्रत्यक्ष नहीं हो सके सृष्टि री रचना करने माही समर्थ आप री इच्छा स्यू शरीर धारण करने वाला और प्रकृति रा प्रेरक भगवान आकाश आदि महाभूता ने प्रकाशित करता हुआ प्रकट हुआ है। जका या परमात्मा इंद्रियां शू ग्रहण करने रे अयोग्य शरीर शून्यारा सूक्ष्म रूप नित्य सगला प्राण्यारा आत्मा और चिंतवन करने रे अयोग्य वे ही अपने आप प्रकट होगा है। जद परमात्मा ने अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने री इच्छा शू ध्यान कर परार आपने शरीर शू पहला जल ने उत्पन्न करया और उन जल में शक्ति रूप बीज नाक्या है। वो बीज सूरज रे जिया कांति वालो सोनेरो अंडो बनगो और उनमें सब लोगा रा करता ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न होगा है। जल ने नार केवे क्योंकि जल नर रूप परमात्मा शू उत्पन्न हुयो है। वो ही जल इन परमात्मा रो प्रथम वास स्थान हो। इन कारण परमात्मा नारायण कही जो है। लोक और वेद माही फेमस अव्यक्त अर्थात आख्या जेड़ी इंद्रिया शू ग्रहण करने रे अयोग्य नित्य और सत असत रा आत्मा एड़ा कारण शू उत्पन्न हुआ वह पुरुष ब्रह्म माँ इस नाम शू संसार माई फेमस हुआ है। जद भगवान ने अंडे माई एक वर्षताणी रे परा आप ही अपने ध्यान शू पूरा दो टुकड़ा कर दिया है। उन दो टुकड़ा शू स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, बीच में ही आकाश ठहराया, आठों दिशा बनाई, जल रो स्थिर स्थान समुद्र बनायो हो। फिर ब्रह्मा ने परमात्मा से सत असत संकल्प विकल्प रूप मन को और मन की उत्पत्ति के पहले मैं इन अभिमान से युक्त काम करने माही समर्थ एड़े अहंकार ने उत्पन्न कर दिया है। फिर अहंकार शु पूर्व आत्मा रा सायक है तत्व को और फिर सब सत्व रज तम तीनों गुणा ने पचे होले होले रूप रस गंध आदि विषयारा ग्रहण करने वाली पांच इंद्रियों ने उत्पन्न कर दिया है। इन असीम बड़ वाले अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श छह अंकार छेवारा छोटा छोटा अवयव वारा विकारा माई अर्थात तन मात्रा रा विकार और आकाश आदि पंच महाभूत और अहंकार वारा विकारा रा आपस माई मिलाए परार सगला प्राण्या ने अर्थात मिनखा ने डांगरा ने पक्षिया ने और वृक्षा ने बनाए काढ़िया है। उन प्रकृति सहित ब्रह्मरी मूर्ति रे शब्द तन मात्रा और अहंकार ये छह अवयव सूक्ष्म है और उरे आश्रित हैं अर्थात पांच भूत और इंद्रिया ने रचन लाग्या है। इन वास्ते उन ब्रह्म की मूर्ति को पंडित मिनक शरीर के वे है सांख्य रे सारू भी सृष्टि का यही कर्म लाग रिया है कि प्रकृति शू तो महत तत्व शू हुयो है अहंकार शू पांच तन मात्रा और 10 इंद्रियां और एक मन हुयो और इन 16 शू पांच भूत उत्पन्न होगा है। फिर उन अविनाशी सब भूतारा बनावण वाला ब्रह्म शू अपना अपना कर्मा रे सागे आकाश आदि महाभूत और सूक्ष्म अवयवा रे सागे मन उत्पन्न हुयो। आकाश काम अवकाश देवणो, वायु रो गति, तेज रो पाक और जल रो पिंडीकरण, पृथ्वी रो धारण करण और मन का शुभ अशुभ काम री इच्छा करनी है। फिर उन अविनाशी परमात्मा रे द्वारा
इन महाबली महतत्व अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 7 प्रकृतियां रा छोटे छोटा मूर्तियां रे अंशा स्यों विनाश होने वाले जगत उत्पन्न हुयो है। इन आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी 5 भूतां रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणा रा वायु आदि आगे रा तत्व पावे है। और इनमें जिनकी जो संख्या है उनमें उतना ही गुण कहा जावे, अर्थात आकाश में खाली शब्द गुण, वायु में शब्द स्पर्श 2 ही गुण, तेज में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण, जल माई शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण, पृथ्वी माई शब्द रूप रस गंध ये 5 गुण पाया जावे है। उन परमात्मा ने सवारा नाम जिया गो जाति आदि रा गाई नाम और जुदा जुदा कर्म जिया बामण रो वेद पढ़नो वेदा रा शब्दा स्यों ही जान परा सृष्टि की आदि में अलग अलग बनाया है। वो ब्रह्म माँ ने देवता रा गण प्राणिया रा गण कर्म ही है स्वभाव जिन ज्यारा एड़ा अप्राणी पाषाण आदि रा गण और सूक्ष्म साधयों का अर्थात देव विशेषों का गण और सनातन ज्योतिषोम आदि यज्ञ इनको उत्पन्न कर दिया है। ब्रह्मा ने यज्ञ सिद्धि ताणी ऋक यजु और साम इन सनातन वेदों को अग्नि पवन और सूरज स्यों कर्म पूर्वक प्रकट किया है। पछे काल और काल रा विभाग ऋतु मास आदि नक्षत्र ग्रह नदी समुद्र पर्वत और ऊंचा नीचा शीन बनाया है। ब्रह्मा ने इन प्रजा को उत्पन्न करने री इच्छा स्यों तप वाणी रति काम और क्रोध री आ सृष्टि बनाई दी है। ब्रह्मा ने कर्मों के ज्ञान के लिए धर्म अर्थात यज्ञ आदि और अधर्म ब्रह्मवध आदि को जुदा जुदा किया और सुख दुख आदि का जोड़ा प्रजाओं के पाछे लगा ही दिया। पंचभूतों की जो विनाश होने वाली शब्द रूप रस गंध और स्पर्श सूक्ष्म मात्रा कही जावे हमारी सहायता स्यों ये संपूर्ण जगत कर्म स्यों अर्थात सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से अत्यंत स्थूल उत्पन्न हो जावे है। उन ब्रह्मा ने प्रथम जिण को जिण कर्म ही लगाया, वह बार बार उत्पन्न होय परा उन्हें आप ही करने लाया है। हिंसा अहिंसा कोमलता कठोरता धर्म अधर्म सत्य और झूठ इनमें से पूर्व कल्प में ब्रह्मा ने जो जिसका कर्म बनाया था वही कर्म आप से आप उन जीव को प्राप्त हो जावे। जिया शेर ने हाथी मारनो हिंसक कर्म मृग किसी को नहीं मारता और अहिंसक कर्म बामण रो कर्म कोमल दया युगत छतरी रो कठोर कर्म ब्रह्मचारी को गुरु री सेवा धर्म भतायो ब्रह्मचारी को मास मैथुन अधर्म भतायो। जिया वसंत आदि ऋतु पलटने पर आप ही अपने अपने शत्रुओं रे चिन्ह को प्राप्त हो जावे। बिया ही दे धारी भी स्वयं अपने अपने कर्म ने प्राप्त हो जावे। ब्रह्मा ने लोगों की वृद्धि ताणी मुख्य बाहु जंगा और शरण से ब्राह्मण छतरी वैश्य और शूद्र इनको कर्म से बढ़ाई दिया। वह प्रभु ब्रह्म अपने देह के 2 खंड करके आधे से पुरुष और आधे से लुगाई हो ही गयो। उन्होंने लुगाई माई विराट पुरुष को उत्पन्न कर दियो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण उन विराट पुरुष ने तप कर परो जीर्ण को उत्पन्न कियो। एड़ो इन सब जगत को रचने वालों थे मन जान लो। मन प्रजा को उत्पन्न करने री इच्छा शू बड़ो कठिन तप करियो। पहला प्रजापति 10 महर्षियों ने उत्पन्न कर्या। मरीचि अतरी अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु प्रचेता वशिष्ठ भृगु नारद जेड़ा ने मरीचि मतरी अंगिरस पुलस्तयं पुलहं क्रतुम प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। इन महातेजस्वी महर्षियों ने अन्य 7 मानवों को देवताओं को तथा देवताओं के रहने योग्य स्थानों को और बड़े तेजस्वियों महर्षियों को उत्पन्न कर दिया। यक्ष रक्ष पिशाचाश्च गंधर्व अप्सरसो असुरान। फिर उन्होंने यक्ष राक्षस पिशाच गंधर्व अप्सरा असुर हाथी सर्प सुपर्ण और पितरियों के गणों को न्यारा न्यारा उत्पन्न कर दिया। बिजली वज्र मेघ रोहित सिद्ध धनुष और टेढ़ी इंद्र धनुष उल्का निर्घात उत्पात शब्द केतु पुछल तारे तथा छोटे मोटे तारों को रचाए दिया। और किन्नर वानर मत्स्य अनेक भांति के पक्षी पशु मृग मिन्नक सर्प और दोनों और दांता वाला पशु को इन को पैदा कर दिया। कृमि कीट पतंगे जू माछा खटमल सब डांस और माछर और अनेक प्रकार के स्थावर लता वृक्ष आदि ने पैदा कर दिया। इन जीवों में जिन का जड़ा कर्म इन संसार में ही पूर्व आचार्यों ने किया है
उन्हें और जन्म के कर्म को मैं तुम्हें शु कहूँ ला। पशु मृग सर्प दोनों और दांता वाला रागस पिशाच और मिनक ये सब जरायुज हो जावे अर्थात झिल्ली से उत्पन्न हुए। पक्षी सांप मगर मछली और कछुआ अंडज है और जितने एड़ा जीव जड़ और स्थल ही पैदा हुए सब ही अंडज हो जावे। डांस माछर जू मक्खी खटमल और अन्य ऐसे जो गर्मी से उत्पन्न हुए वे स्वेदज हैं। बीज से पृथ्वी फोड़ कर और टहनी लगाने से जो सब वृक्ष उगते हैं उनको उद बीज कहवे और फल पकने पर जो सूख जावे और जिन में बहुत से फल और फूल लग जावे बाने औषधि कहवे। जब में फूल तो लगे नहीं पर फल लगे उन्हें वनस्पति कहवे। जब में फूल और फल दोनों लगे वन वृक्ष कहवे। अनेक प्रकार के गुच्छ गुल्ला में जो एक जड़ में बहुत से उग जावे। अनेक भांति के तृण प्रतान और लता बीज बोने या टहनी लगाने से उग जावे। ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण बहुत से तमोगुण से घिरे हुए सुख दुख से युक्त और इनके भीतर चेतना है। इन घोर और सदा विनाशी भयंकर संसार में ब्रह्मा से आदि लेकर यहाँ स्थावर तक की उत्पत्तियां कही जावे हैं। वह अचैतन्य पराक्रम वाला भगवान ब्रह्मा मुझे और इस सब को इस भांति उत्पन्न करके फिर प्रलय काल में के द्वारा सृष्टि काल का नाश करता हुआ अपने आप अंतर्ध्यान हो जावे है। जब वह देव ब्रह्मा जगता है तब सारा संसार चेष्टा करता है और जब वह शांत रूप होकर सो जाता है तब जगत प्रलय को प्राप्त हो जावे। उनके स्वस्थ होने पर सोने पर कर्मानुसार प्राणी अपने कर्मों से निवृत्त हो जावे और उनका मन भी गलानी को प्राप्त हो जावे अर्थात चेष्टा रहित हो जावे। एक सागे जब सब प्राणी उन परमात्मा में ही लय हो जावे तब वह सब भूतों का आत्मा निश्चित होकर सुख से सोई जावे। जब ये जीव अज्ञान का आश्रय ले परा इंद्रियां युक्त बहुत काल तक रेवे और श्वास लेना आदि अपने कर्म नहीं करता तब देह से निकल जावे है। जब ये जीव अणु मात्रिक अर्थात भूत इंद्रिय मन आदि से युक्त होकर स्थिर रूप वृक्ष आदि और चर रूप मनुष्य आदि के बीज में प्रवेश करता है तब ये उत्पन्न होकर स्थूल शरीर धारण कर लेवे। अविनाशी ब्रह्म इन प्रकार सब चराचर को जागृत और स्वप्नावस्था से सदा जिलाता और मारता है। उन ब्रह्मा ने इन शास्त्र को बनाकर आदि से स्वयं मुझे ही विधि पूर्वक पढ़ाया है और मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाई दिया। ये भृगु इस संपूर्ण शास्त्र को तुमको सुनावेला क्योंकि इन मुनि ने सब मुझसे पढ़ा है। जब उन मनुजी ने इन भांति उन से कहा तब वह महर्षि भृगु जी प्रसन्न चित्त होय उन सब महर्षियों से बोले कि तुम सुनो।